चुनावी बिगुल, निकाय में कौन भारी। जी हां, राजस्थान के शहरों में सियासी संग्राम का बिगुल बज चुका है। 309 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में वोटिंग, 14 सितंबर को नतीजे। लेकिन असली सियासी खेल इसके बाद शुरू होगा, क्योंकि शहर की सरकार पर कब्जे के लिए अब टिकट से लेकर के ताश तक हर मोर्चे पर घमासान होगा। देखिए। चुनावी बिगुल, किसकी बनेगी सरकार। सियासी शतरंज, किसकी चलेगी चाल। 309 निकाय, शहरों में सियासी रण। राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 9 सितंबर, दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा और 14 सितंबर को मतगणना के साथ खुलेगा जनता के जनादेश का पिटारा। लेकिन ये सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, ये शहरों की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है। पहले पार्षद चुने जाएंगे, फिर शुरू होगी मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्षों की कुर्सी की लड़ाई। निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि 22 सितंबर को उपाध्यक्ष, डिप्टी मेयर, उपसभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। यानी 14 सितंबर को जनता का फैसला आएगा। लेकिन सत्ता की असली बाजी उसके बाद तय होगी। किस दल के पास कितने पार्षद होंगे, कहां बहुमत बनेगा, कहां निर्दलीय निर्णायक होंगे और कहां एक-एक पार्षद सत्ता की चाबी बन जाएगा। प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, राज्य के 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं। इसके चुनाव 2 चरणों में, 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। 27 अगस्त नामांकन की शुरुआत, 31 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख, 3 सितंबर नाम वापसी, 9 और 11 सितंबर वोटिंग, 14 सितंबर मतगणना। 309 शहरी निकाय, 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद, 248 नगर पालिका। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही सभी 309 निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब शहरी इलाकों में नए विकास कार्यों की घोषणा नहीं होगी, नया वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि पहले से चल रहे काम जारी रहेंगे और इस बार चुनावी मैदान में ईवीएम से फैसला होगा। करीब 1,15,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98,709 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 60 ओबीसी निकाय प्रमुख, 50 एससी निकाय प्रमुख, 11 एसटी निकाय प्रमुख, 10,245 वार्डों में आरक्षण, 1933 ओबीसी, 1794 एससी, 395 एसटी, 6,123 अनारक्षित। यानी चुनाव सिर्फ सियासी ताकत का नहीं, सामाजिक समीकरणों का भी इम्तिहान होगा। 10,245 वार्डों में 3,356 महिला पार्षद बनेंगी। हर श्रेणी में 33% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, किसे टिकट दें, किसे रोकें और किस समीकरण पर दाव लगाएं, क्योंकि टिकट की लड़ाई के बाद शुरू होगी वोट की लड़ाई और वोट के बाद सत्ता की लड़ाई। एक प्रदेश, एक साथ 309 निकाय, हजारों उम्मीदवार, लाखों मतदाता और शहर की सत्ता पर कब्जे का बड़ा मुकाबला। 9 और 11 सितंबर को जनता फैसला करेगी, 14 सितंबर को तस्वीर साफ होगी। लेकिन असली सियासी थ्रिलर 21 और 22 सितंबर को दिखेगा, क्योंकि तब तय होगा शहर की सरकार किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।